हमारे जिले में जो नए डीएम साहब आए हैं उनको भी हम लोग स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद है कि जिला को बेहतर करेंगे। मैं चाहूंगा डीएम साहब से कि आप दफ्तर में बैठ के नहीं, आप ग्राउंड पे जाइए और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए कि सासाराम की हकीकत क्या है। स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नाकामयाब है सासाराम की, इसलिए कि वहाँ कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं बैठा है, सिविल सर्जन हो चाहे जो भी हो। गांव में जो नल जल के समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है। पेयजल की स्थिति खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है। आप घूम जाइए तमाम मोहल्ला, नाला उड़ाई का काम देखिए कहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। कागजों में केवल नाला उड़ाई का काम होता है। रोहतास जिले में अभी तो सासाराम में खास करके समस्या ही समस्या है, जैसे जाम की समस्या हो गई, जल जमाव की समस्या हो गई। सबसे पहले जाम की समस्या है, उससे शहर वासियों को निजात दिलाने का प्रयास किया जाए। भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिला स्तर से, तब तो विजिलेंस की टीम आ रही है, उसको लेकर भी तो काम करने की जरूरत है डीएम को। नमस्कार, रोहतास के नए जिलाधिकारी दीपक कुमार मिश्रा के द्वारा अपना योगदान कर दिया गया है, काम भी प्रारंभ कर दिया गया है, लेकिन उनके कार्यकाल में लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं, किन समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वारा बेहतर कार्य करने की जरूरत है। क्योंकि सासाराम या रोहतास जिले की समस्याओं को पत्रकारों के द्वारा करीब से देखने की कोशिश की जाती है, समाधान कराने का प्रयास किया जाता है, और इसीलिए कहीं पर भी कोई समस्या अगर दिखाई पड़ती है तो उन समस्याओं को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास पत्रकारों से ज़्यादा कोई नहीं करता है। पत्रकार उन समस्याओं की तह तक जाते हैं, समाधान कराने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में पत्रकारों से ही ये जानना जरूरी है कि नए जिलाधिकारी से किस तरह की उम्मीद है और किस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए इन लोगों के स्तर से सुझाव दिए जा सकते हैं, दिए जाएंगे। हमारे बगल में अविनाश श्रीवास्तव हैं, जो चर्चित पत्रकार हैं, इनका चेहरा अक्सर मीडिया के माध्यम से दिखाई पड़ता है, और सोनू कुमार न्यूज फॉर नेशन और द न्यूज स्ट्रोक के लिए कार्य करते हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, बेबाकी से तमाम बातों को रखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत सोनू से करते हैं, क्योंकि कई इस तरह की समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं जिन समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, अभी तक नहीं हुआ है। किन समस्याओं के समाधान को लेकर इनके द्वारा सुझाव दिया जाएगा जिलाधिकारी को? बताइए कि जिलाधिकारी के द्वारा योगदान कर दिया गया है, किस तरह से कार्य उनके द्वारा किया जाएगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन 4 दिन या 5 दिन हुए उनको योगदान दिए हुए, जिस तरह की झलक दिखाई पड़ रही है उसको देखने के बाद लग रहा है कि कहीं न कहीं उनके द्वारा बेहतर कार्य किया जाएगा। अगर एक पत्रकार होने के नाते समस्याओं के समाधान को लेकर सुझाव देना चाहेंगे तो किस तरह का सुझाव देंगे आप? देखिए, आप तो गार्जियन भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, और जिस खबर को आप प्रमुखता से दिखाते हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हम लोगों में कहीं का हम लोग खबर करते हैं तो हम लोगों में काफ़ी त्रुटि रहता है, मगर आपसे सीखने को भी मिलता है। रही बात समस्या की, तो सासाराम में समस्या ही समस्या है, और समस्या का निवारण बहुत हद तक नहीं हो पाता है। सब लोग आते हैं और समस्या का निवारण करने का बहुत प्रयास भी किया जाता है, अथक प्रयास किया जाता है। मैं लगभग ये चौथे डीएम है जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। जब मैं पत्रकारिता शुरू किया था तो धर्मेंद्र सर थे, इसके बाद नवीन सर थे, उनके द्वारा भी अच्छा काम किया गया था, लेकिन बीच में ही उनका कार्यकाल मतलब कि छोटा रहा, चले गए, तबादला हो गया उनका। लेकिन इसके बाद फिर डीएम उदिता सिंह आई, उनका भी कार्यकाल आपने देखा होगा। मगर अब जो एक ऊर्जवान, जो यहाँ के नए जिला अधिकारी दीपक मिश्रा जी आए हुए हैं, सबसे बड़ी समस्या आपने भी देखा होगा कि यहाँ लोग जो है जूझ रहे हैं जाम से, और जाम से निजात दिलाना किसी की बस की बात नहीं है। धर्मेंद्र सर के टाइम में भी जाम को निजात दिलाने का बहुत प्रयास किया गया। बीच बीच में आपने सुना होगा कि उनकी भी गाड़ी जाम में फंस जाती थी। नवीन सर आए तो उनके द्वारा बहुत प्रयास किया गया, मतलब उनके ही द्वारा जो बनाया गया था, बहुत सारे सिग्नल का जो विधि व्यवस्था था, बहुत प्रयास किया गया बेचारे के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उनका कार्यकाल छोटा रहा, वो चले गए। इसके बाद डीएम उदिता सिंह आई, जिला का हमारा पहली बार बतौर महिला डीएम थी। लोगों को उम्मीद लगा था कि पहली डीएम है, महिला डीएम है,
काम किया जाएगा, मगर फिर स्थिति देखें कि जैसे कि तैसे बना रहा। अब यही है कि जो ये डीएम यहाँ पर नए डीएम आए हुए हैं, मैं चाहूँ ऊर्जवान डीएम कह रहे हैं, अभी 4 दिन उनको योगदान किए हुए हुआ, कैसे लग रहा है कि ऊर्जवान डीएम है? और सबसे बड़ी बात है कि जाम की समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? जाम की समस्या का समाधान देखिए, एक अधिकारी ही बैठकर अपने दफ्तर से नहीं कर सकता है, उसके लिए हम और आपको जागरूक भी होना है। जैसे कि आपने ठेले वाले को देखे होंगे, लगातार जिला प्रशासन के द्वारा प्रयास किया गया कि ठेला को हटाकर जितने ठेला के जो यहाँ पर विक्रेता हैं, तो उन लोगों के द्वारा बेंडिंग जोन बनाया गया बस स्टैंड में, जो पुरानी बस स्टैंड है वहाँ पर शिफ्ट करने का प्रयास किया गया, मगर प्रशासन और जो खुदरा विक्रेता जो ठेला वाले हैं उन लोगों के सामने मतलब कि साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि वो लोग वहाँ जाने का मतलब गए कुछ महीनों के लिए, मगर वो लोग वहाँ पर साफ तौर उन लोगों का कहना है कि जिस तरह से हम लोगों का बिक्री होना चाहिए बिक्री नहीं हो पा रहा है और धंधा मंदा चल रहा है, इसलिए फिर पुनः वो लोग रोड पर आ गए। उनकी समस्या जो बताई, उनके द्वारा जो समस्या बताई जा रही है, उन समस्याओं पर विचार करना भी जरूरी है, कारण कि जीविका का सवाल है। अगर कहीं पर बिक्री नहीं हो रही है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करने की जरूरत थी। क्या लगा, कार्य किए गए, जिसके बाद में भी ये लोग यहाँ पर आ गए, कमी किसकी ओर से हुई जिस कारण से फिर जो फुटपाती दुकानदार हैं वो सड़कों पर दिखाई पड़े? देखिए, इस मामले में मैं जिला प्रशासन को कहूँगा कि जिला प्रशासन जिस तरह से स्टिक था अब बैकफुट पर आ चुका है। बैकफुट पर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिला प्रशासन 1-2 बार और करता तो ये लोग अभी तक वहीं पर जमे रहते, और अब लोग जाने लगे थे, मगर जिला प्रशासन की ढिलाई की वजह से फिर एक बार ये लोग जहां तहां लगा रहे थे फिर लगाना शुरू कर दिए। दूसरी चीज़ों पे मेरा बात ध्यान दीजिए, ये जो सड़क पे जो टोटो वाले ऑटो वाले जो दौड़ रहे हैं, इन लोगों के लिए कहीं स्टैंड का व्यवस्था नहीं कराया गया है। ये लोग सड़क के किनारे कहीं पे पार्किंग लगा दे रहे हैं। जाम का समस्या सबसे ज़्यादा ये लोगों से भी हो रहा है, और समझना चाहिए जनता को भी। जैसे कि ये लोग सड़क पर आ जाते हैं, अगर जिला प्रशासन अगर संज्ञान ले, जिला प्रशासन अपनी कहे कि आप लोग इस तरह से नहीं कीजिए, चाहे आप लोगों के द्वारा बेंडिंग जोन बनाते, लोग सड़क पर आने पर जिला प्रशासन थक हार चुका है, सुधार नहीं होने वाला है। लेकिन मैं चाहूँगा जो डीएम आए हुए हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जाम की समस्या है उससे शहर वासियों को निजात दिलाने का प्रयास किया जाए। देखिए, हमारे साथ अविनाश जी भी हैं, चूंकि इनके द्वारा भी काम किया जाता है। आप किस तरह से सुझाव देना चाहेंगे? कौन सी समस्या है जिसके लिए अभी तत्काल काम करने की जरूरत है? रोहतास जिले में अभी तो सासाराम में खास करके समस्या ही समस्या है। जैसे जाम की समस्या हो गई, जल जमाव की समस्या हो गई, ट्रैफिक जाम की समस्या इतनी बदतर हो गई है कि जिससे लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। लोगों को परेशानी का सामना इतना करना पड़ रहा है कि, और वेंडिंग जोन भी बनाया गया वो जो बिल्कुल विफल रहा। वेंडिंग जोन में जो भी फल विक्रेता है, फुटकर विक्रेता हैं, आज तक वेंडिंग जोन में जाकर के कभी बिक्री करने का प्रयास नहीं किया। आप लगातार स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल खड़े करते रहे, तमाम दृश्यों को दिखाते रहे, तमाम कमियों को दिखाते रहे। क्या लग रहा है, उसमें सुधार हुआ या अभी भी उसके लिए कुछ कार्य करने की जरूरत है? स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल नाकामयाब है सासाराम की, इसलिए कि वहाँ कोई जिम्मेदार पर्सन नहीं बैठा गया। सिविल सर्जन हो चाहे जो भी हो, कोई जिम्मेदार नहीं। अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति सब लापरवाही अधिकारी बैठे हुए हैं। वहाँ पर भी काम करने की जरूरत है, बहुत खास करके। किस तरह का कार्य होना चाहिए जिसे जो जा रहे हैं मरीज उनके लिए सेवाएं ठीक से उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं, या ऑफिशियली काम में कहीं कोताही बरती जा रही है? किस तरह की सेवाओं में त्रुटि दिखाई दे रही है आपको? व्हील चेयर से लेकर के स्ट्रेचर से लेकर के जितनी भी समस्या है, मरीजों के परिवार के साथ दुर्व्यवहार करना, हर तरीके की समस्या है सदर अस्पताल में। बिजली कटौती को लेकर तरह तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिजली कटौती के कारण लोगों की परेशानी बढ़ते जा रही है, उसको लेकर भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? बिजली की बहुत विषम परिस्थिति है सासाराम में, क्योंकि बिजली का कभी भी आना जाना, आँख मिचौली दिन रात चलते रहता है। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है सासाराम में, उसको लेकर भी काम करने की जरूरत है, बहुत विशेष जरूरत है। ताकि लोगों की परेशानी काफ़ी बढ़ गई है। अच्छा सोनू जी, एक चीज और जानना चाहेंगे, जिस तरह से बरसात के दिनों में जल जमाव की स्थिति दिखाई पड़ती है, जिस तरह से लोग घरों में कैद हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए जब बारिश का मौसम पीक पर होता है, आखिर किन कारणों से यह स्थिति दिखाई पड़ती है? जबकि ड्रेनेज यहाँ बनाया गया है, जल निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, फिर भी बरसात के दिनों में इस तरह का नज़ारा क्यों दिखाई पड़ने लगता है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि नगर निगम की नाकामी कही जा सकती है। जो नगर निगम में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं महीने का साफ सफाई के नाम पर,
आप घूम जाइए तमाम मोहल्ला, नाला उड़ाई का काम देखिए कहीं हुआ है? कहीं नहीं हुआ है। कागजों में केवल नाला उड़ाई का काम होता है। तो नाला उड़ाई का काम अगर समय पे नहीं होगा और अब जाके नाला उड़ाई का काम करेगा जून के वही अंतिम महीने में, तो आप बताइए कि जल जमाव की स्थिति रहेगी कि नहीं रहेगी? जानबूझकर नगर निगम की ओर से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न कराई जाती है। बिल्कुल, करोड़ों रुपए महाराज के 1 करोड़ कुछ लाख रुपए खर्च महीने का खर्च किया जाता है और जो कहा जाता 2 करोड़ 2 करोड़ साफ सफाई पर। तो आप बताइए कि नगर निगम के द्वारा जिस तरह से साफ सफाई को लेकर जिस तरह से काम जून के महीने में जो शुरू किया जाता है वो अप्रैल से शुरू क्यों नहीं किया जाता है? अप्रैल से ही शुरू कर दिया जाता, पर्याप्त 3 महीना उसके पास समय रहता, 2.5 महीना, अप्रैल मई और 15 जून तक काम होता तो 2.5 महीना रहता। शहर के सारे नाला का जो सफाई हो जाता और नाला खाली हो जाता, बिल्कुल जाम की समस्या ऐसे नहीं होती। और एक और बात, जहाँ भी जाइएगा आप, किसी भी मोहल्ले में जाइए, नलियों की स्थिति देख लीजिए। नली जो है बिल्कुल डैमेज स्थिति में है वहाँ पर, मतलब कि नली का काम नहीं हो रहा है, नली जो है नए सिरे से बन नहीं पा रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए डीएम को क्या करना चाहिए? बतौर डीएम जो अभी जिनके द्वारा योगदान दिया गया, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं चाहूंगा डीएम साहब से कि आप दफ्तर में बैठ के नहीं, आप ग्राउंड पे जाइए और ग्राउंड जीरो पर जाकर देखिए कि सासाराम की हकीकत क्या है। आज जैसे अविनाश जी बता रहे थे स्वास्थ्य विभाग की एकदम लच्चर व्यवस्था है। बिहार सरकार सबसे ज्यादा पैसा कहाँ खर्च करती है? शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करती है, और सबसे ज्यादा लूट घसोट कहाँ है? शिक्षा और स्वास्थ्य में ही है। जाइए वहां पर, ट्रीटमेंट बढ़िया नहीं मिल रहा है, दवा नहीं मिल रहा है लोगों को, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं राजस्व विभाग की भी स्थिति बद से बदतर है, उसको लेकर भी काम करने की जरूरत है। अभी रोहतास जिले में 2 सालों के अंदर जिस तरह से विजिलेंस विभाग की कार्रवाई दिखाई पड़ी, इसका मतलब भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है जिला स्तर से, तब तो विजिलेंस की टीम आ रही है, उसको लेकर भी तो काम करने की जरूरत है डीएम को। देखिए एक और बात बता देना, जो विजिलेंस की टीम जो पकड़ रही है, जिन लोगों को भी उठा रही है, उसमें सब छोटे मछली पकड़े जा रहे हैं, बड़े मछली किसी के हाथ नहीं आ रहे हैं और बड़े मछली आएंगे भी नहीं। इसलिए कि अपने आप को बचाने के लिए जो बड़ी मछलियां हैं, छोटों मछलियों को मतलब कि खत्म कर दे रही है। बात समझ रहे होंगे। तो विजिलेंस की टीम, आपने सुना होगा कि जिले में कोई बड़ा अधिकारी अभी तक पकड़ा गया है? नहीं पकड़ा गया है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों के स्तर से कार्रवाई की जाती तो छोटे अधिकारी हैं उनके स्तर से इस तरह का कार्य नहीं किया जाता। लेकिन आपका ये कहना है कि जब बड़े अधिकारी ही इस तरह के कार्य कर रहे हो तो छोटे अधिकारी पर दबाव कैसे बना सकते हैं? अभी हमारे साथ अजय भी जुड़ गए हैं। अजय जी, आप बताइए कि आप जब पत्रकारिता के दौरान विभिन्न जगहों पर जाते हैं, कौन सी समस्याएं आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं? देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद, क्योंकि हम लोग के सीनियर हैं और गार्जियन भी हैं, कि इस सारे मुद्दों को आप ध्यान आकर्षित करवाएं। और हमारे ज़िले में जो नए डीएम साहब आए हैं, उनको भी हम लोग स्वागत करते हैं और उनसे उम्मीद है कि ज़िला को बेहतर करेंगे। ज़िला में बहुत सारी समस्या है। अभी पूरा सोनू भैया अभी बात कर रहे थे, अविनाश भैया, सासाराम के डीएम पूरा जिला के होते हैं और जिला में सासाराम तो ठीक है हमारा जिला, लेकिन पूरे जिला को उनको देखना है। और पूरे जिला में बहुत सारे समस्या है, जिसके डिहरी हो गया, विक्रमगंज हो गया, बहुत सारे, तो सारे जगहों पर काम करना है डीएम को ही। और डीएम अभी देखिए कि अभी इतना गर्मी के समय है और गांव में जो नल जल के समस्या है, सबसे बड़ा समस्या है। पेयजल की स्थिति खराब है, बहुत दयनीय स्थिति है, ये कहिए कि एकदम खराब है। आप चलिए पहाड़ी इलाका में 2-2 किलोमीटर एक चापाकल पर लोग, दलित हो चाहे कोई भी वर्ग के, जो संपन्न है, कहीं पूंजी से दलित में भी बहुत लोग संपन्न है, वो अपना व्यवस्था कर लिए। लेकिन जो मिडिल क्लास के है उसको तो पानी पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिला, जबकि सरकार को प्राथमिकता है कि पहले पानी की व्यवस्था कराया जाए। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब तो जरूरी मूलभूत सुविधा। और सरकार या डीएम साहब को फर्स्ट काम करना चाहिए, जितने नल जल योजना है, अगर जो भी बंद है सर्वे करा के अधिकारियों को मीटिंग लेके सारे को चालू करवाएं, और नहीं तो वहाँ पानी के व्यवस्था करवाएं। और ये स्वास्थ्य, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के, यहाँ तो सासाराम में तो कहीं ना प्राइवेट में भी इलाज करा लेता है लोग, लेकिन जो ग्रामीण में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जैसे ब्लॉक लेवल पर, वहाँ इससे भी ज़्यादा दयनीय स्थिति है। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं बैठता है।
एएनएम के भरोसा वो चल रहा है। और 2-2 लाख रुपया डॉक्टर महीना लेता है, एसी में रहता है, एसी उन लोग को रूम दिया जाता है और कार सारी सुविधा लेता है, लेकिन डॉक्टर वहाँ जाइएगा अब 8 बजे के बाद तो डॉक्टर नहीं मिलेगा, डॉक्टर सासाराम में रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश कर रहे हैं, करीब 2 सालों तक यहाँ उता डीएम रही, उनके कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं? ठीक था कार्यकाल, महिला डीएम थी, उनको जिला में हम लोग के जिला में जितना हो सके उनके प्रयास किया गया कि बेहतर किया जाए, ताकि उनको उनके कार्यकाल में बेंडिंग जोन भी बनाया सासाराम को जाम से मुक्त कराने के लिए। लेकिन अब उतना जो त्वरित कार्रवाई करके बेंडिंग जोन में फल विक्रेता हो, सब्जी विक्रेता हो, शिफ्ट नहीं करा पाए, उसमें नाकाम रही। और यहाँ के सासाराम के जो भैया अभी बता रहे थे कि जाम की समस्या, तो जाम की समस्या ये ठेला ये सब से लगाने से नहीं होता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि अगर यहाँ एक फ्लाईओवर बना दें, जो कि यहाँ धर्मशाला से और पूरा वहाँ काली स्थान तक, रिंग रोड का काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, अगर उसको दुरुस्त कर दिया जाता तो कम से कम जो जितनी बसें हैं वो बसें बाहर से निकल जाती, शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ती। जो मेन रोड है शहर का मुख्य सड़क पर अगर ओवर ब्रिज बना दिया जाए तो सारे जो 4 चक्का जो बाहरी गाड़ी है निकल जाएगी, और जो फल विक्रेता, सब्जी विक्रेता, जो आम आदमी है नीचे से ही अपना काम चला, तो जाम की समस्या खत्म हो। लेकिन इसके लिए डीएम ही खाली जिम्मेवार नहीं है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जिम्मेवार है। यहाँ के जनप्रतिनिधि सारे जो भी, अभी देखिए जल जमाव की समस्या, अभी बरसात आने वाली है, अब नाला में काम लग रहा है, तो कब काम होगा, कब नाला सफाई होगा? इस सारे समस्या के लिए डीएम को ही जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता। उनसे उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की समस्या अगर दिखाई पड़ रही है तो उनके लिए उस समस्या के लिए काम किया जाएगा, ये इस तरह की उम्मीद जताई जा रही है। आपको लग रहा है कि इनके कार्यकाल में कुछ बेहतर होगा? हालांकि अभी मात्र 5 दिन हुए हैं योगदान किए हुए, स्थिति क्या दिखाई दे रही है? उम्मीद है इनसे कि शहर को और पूरे जिले को बेहतर करेंगे, और हम लोग जहाँ बेहतर करने लायक होगा हम लोग ध्यान आकर्षित कराएंगे। हम लोग का काम है, पत्रकार को काम है कि जहाँ गलतियाँ होती हैं तो दिखाएं, सरकार को दिखाएं, प्रशासन में बैठे अधिकारी को दिखाएं कि यहाँ काम है। और स्वास्थ्य विभाग के लचर व्यवस्था पूरे जिला में है सर, ना ऐसा नहीं कहा जाए कि सासाराम तो जिला मुख्यालय है यहाँ, लेकिन पूरे जिला में है। और पानी की समस्या से लेकर बिजली की समस्या सासाराम से अधिक गांव देहात में है, और गांव देहात में ज्यादा काम करवाना पड़ेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? हम लास्ट सेशन चल रहा है, कहना चाहते हैं यहीं पर कि डीएम साहब जो आए हुए हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि आप एक बार तमाम जो विभाग है वहाँ पर विजिट कीजिए, और वहाँ पर एक बार ही नहीं, वहाँ लगातार हर सप्ताह में 1 दिन जाइए, कम से कम 3 महीना कंटिन्यू। तब देखिए कि वहाँ के और जो निचले जो स्तर के अधिकारी हैं उनमें खौफ का माहौल भी होगा। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अधिकारी के रवैये से भी आम जनता परेशान है, समय पर काम नहीं हो पा रहा है, दफ्तरों का लोग चक्कर काट रहे हैं, घर चले जा रहे हैं। हम और आप तो मान लीजिए कि ठीक ठाक है कि अपना किसी तरह काम करा ले रहे हैं, लेकिन जो गांव से लोग काम कराने के लिए तमाम ब्लॉक पे आ रहे हैं, प्रखंड में आ रहे हैं या जिला मुख्यालय आ रहे हैं, दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। और तमाम जो विभाग है, मैं चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग को कि वहाँ भी जाकर निरीक्षण करें। फिर इसके बाद परिवहन को भी मैं चाहूँगा कि परिवहन में लगातार हो जाए, परिवहन को भी देखें, परिवहन में काफ़ी गोल मटोल का मामला देखा जाता है। इसके बाद फिर शिक्षा विभाग पर जाए, वहाँ के डीओ के साथ जाकर बैठक करें, शिक्षकों के साथ बैठक करें, तमाम बिंदुओं पर थोड़ा सा ध्यान दें। और एक बात हम भी कहना, यहाँ जो पंचायत सरकार भवन बनाया गया है सरकार द्वारा करोड़ों रुपए लगा के, उसमें जो पंचायत लेवल के अधिकारी हैं कोई नहीं बैठता है। ये ग्राउंड रिपोर्ट है कि बैठता नहीं है। और डीएम साहब अगर इसमें जितने पंचायत सरकार भवन बना है उसमें अगर सुचारू रूप से काम चालू करवा दे ना, जो पंचायत लेवल का अधिकारी हैं, और हर महीना में उस सारे कार्यों को विजिट किया जाए कि कितना काम पेंडिंग है, कितना काम करवाया गया, तो समझ से पूरा जिला के समस्या खत्म हो जाएगा। और यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था में ट्रैफिक पुलिस बहाल करवाया जाए कि ट्रैफिक पुलिस ना होने के चलते बिहार पुलिस को लगा दिया जाता है, जिसको ट्रैफिक के नॉलेज नहीं है।
इधर इस जाम की समस्या देखिए, तमाम समस्याएं हैं जिन समस्याओं की ओर इशारा किया जा रहा है। काम करने की कोशिश तो की गई, लेकिन आशातीत परिणाम सामने नहीं दिखाई पड़े। चाहे जाम की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो, जल जमाव की समस्या हो, और सबसे बड़ी समस्या जो अभी दिखाई पड़ रही है स्वास्थ्य विभाग को लेकर, स्वास्थ्य विभाग में उन समस्याओं को लेकर बेहतर कार्य करने की जरूरत है। कारण कि डीएम मुद्दा सिंह के बारे में कहा जाता है कि कभी भी उनके द्वारा सदर अस्पताल में जाकर, हालांकि एक बार या 2 बार उनके द्वारा जाकर निरीक्षण किया गया, लेकिन बेहतर तरीके से स्वास्थ्य विभाग को लेकर काम करने की कोशिश नहीं की गई, जिस कारण से स्वास्थ्य विभाग की स्थिति अभी बद से बदतर बनी हुई है। और स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिए सबसे बड़ा कार्य जो किए जाने की जरूरत है, बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने का कार्य डीएम के स्तर से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि डीएम के स्तर से लेटर जारी कर दिया गया है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हाजिरी लगाने वाले अधिकारियों के ही वेतन दिए जाएंगे, वेतन का भुगतान किया जाएगा। इस तरह के निर्देश दिए गए हैं, तो डीएम के स्तर से इन निर्देशों का पालन सख्ती से कराने की जरूरत है। और जिन समस्याओं की ओर इशारा किया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या काफी विकराल रूप धारण कर चुकी है। सासाराम शहर में लोग दर-दर भटक रहे हैं पानी के लिए। जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। इन परेशानियों को दूर करने के लिए अगर डीएम के स्तर से बेहतर काम कर दिए गए, डीएम के स्तर से प्रयास कर दिए गए, तो यहाँ के लोगों के द्वारा डीएम को भरपूर सहयोग दिया जाएगा। कारण कि रोहतास में रहने वाले लोग अधिकारियों के साथ सहयोग करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये इतिहास रहा है। नक्सलवाद की समस्या के समाधान को लेकर जब विकास वैभव के द्वारा काम का प्रारंभ किया गया, उस दौरान लोगों का सहयोग मिला, लोगों का समर्थन मिला, जिस कारण से नक्सलवाद की समस्या समाप्त हुई। उसी तरह से अगर रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा के द्वारा बेहतर कार्य करने की कोशिश की गई, तो यहाँ के लोगों का सहयोग और समर्थन जरूर मिलेगा। जरूरत इस बात की है कि जिन समस्याओं की ओर इशारा किया जा रहा है, और जब आप तमाम जगहों पर जाकर स्थिति को देखने की कोशिश शुरू कर देंगे, उस दौरान समस्याएं दिखाई पड़ेंगी, समाधान शुरू होगा, तो रोहतास में रहने वाले लोगों का सहयोग और समर्थन आपको जरूर मिलेगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।